दोस्तों कैसा होगा अगर आपने अपने किसी क्लाइंट की कोई पॉलिसी आपने कराने के लिए क्लाइंट से चेक लिया और वो चेक आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया और इंश्योरेंस कंपनी ने भी दिसंबर क्लोजिंग के चक्कर में फटाफट आपको पॉलिसी जनरेट करके दे भी दी। ग्रीन चैनल में पॉलिसी पास हो चुकी है, कस्टमर को रसीद दी जा चुकी है, मतलब ऑफिशियली पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में जनवरी में कहीं लास्ट में जाकर के कंपनी कहती है कि यार ये जो है ना चेक आपका क्लियर नहीं हुआ, और कंपनी के बताने से पहले कस्टमर क्लेम कर देता है और वहां पर बाढ़ आ जाती है और कस्टमर क्लेम कर देता है। ये बात है फ्रेंड्स एक रियल केस की, जो कि मुंबई में एक घटना हुई थी और इस घटना में इंश्योरेंस कंपनी को जो है क्लेम देना पड़ा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बकायदा सख्त निर्देश इंश्योरेंस कंपनीज को दिए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए अपडेट्स आपके लेके आते हैं और ऐसा ही अपडेट मैं आज भी आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपने चैलेंज 365 2.0 5 AM क्लब के चैलेंज के बारे में। आप सुबह अगर जल्दी उठना चाहते हैं तो ये मेरा 5 बजे का चैलेंज आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से आपको 2 फायदे होंगे। एक पहला फायदा आपको ये होगा कि आपके मॉर्निंग उठने का रूटीन सेट हो जाएगा। 90% से ज्यादा एडवाइजर इस बात को लेकर खुद से परेशान रहते हैं, खुद से ही डिमोटिवेटेड रहते हैं कि यार मैं सुबह उठ नहीं पाता। आप एक ऐसा मिशन ले लो, जो एक ऐसा कारण, एक ऐसा लॉजिक, एक ऐसा रीजन ले लीजिए जो आपको 5 बजे उठा देगा, और 5 बजे नहीं 4:30 बजे उठा देगा या 4 बजे उठा देगा। वो है चैलेंज 365 2.0 5 AM चैलेंज। क्यों उठा देगा? क्योंकि आपको लालच होगा इस बात के लिए कि यार मेरे को फ्री में लाइव क्लास में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और लाइव कोच से अपने सवालों के जवाब प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो ये मौका मैं आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, पिछले 38 दिनों से 39 दिनों से, आज 39वां वीडियो मैंने उसका बनाया, और पिछले 1 साल पहले भी मैंने 365 दिन में 2,90,000 रुपए से भी ज्यादा के 65+ कोर्सेज आपको फ्री में दिए। फिर से मैं दोबारा से आपके बीच में आ गया हूं और आपको इन्वाइट करता हूं मेरे लाइव वर्कशॉप चैलेंज 365 2.0 5 AM चैलेंज, जहां पर बेसिक से लेकर के एडवांस तक कंप्लीट इंश्योरेंस सेल्स एंड मार्केटिंग को मैं डिकोड करूंगा, और छोटे से छोटा एक्टिविटी से लेकर के बड़े से बड़ी एक्टिविटी तक हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो अगर आप सीरियस हैं और 2026 में सच में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं तो इस लाइव चैलेंज को मिस मत करना, क्योंकि यहां पर जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल प्रीमियम लेवल का कंटेंट है। यही कंटेंट मार्केट में आपको हजारों लाखों रुपए खर्चा करके मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसमें आप जरूर ज्वाइन करें। इसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है। बढ़ते हैं हमारी मेन मुद्दे जो जिसके लिए हमने वीडियो स्टार्ट किया है। बीमा कंपनियों के खिलाफ हाईकोर्ट का एक सख्त फैसला आया है, बड़ा फैसला आया है, जिसमें खुशखबरी आप लोगों के लिए है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात माय डियर फ्रेंड्स ऐसी है कि ये जो न्यूज आई है ना, इस न्यूज में इंश्योरेंस कंपनीज को सख्त निर्देश इस बात के लिए दिया गया है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा क्लेम आ रहा है जहां पर गलती आपकी पाई जाएगी, एज ए इंश्योरेंस कंपनी आपकी तरफ से डिले डिलिक्वेंस पाया जाता है, तो आप क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते। फिर से मैं उस केस की तरफ बढ़ता हूं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या। फ्रेंड्स, यहां पर जो केस हुआ था ना, वो पता क्या हुआ था, मैं आपको बकायदा पॉइंट्स में उस चीज को डिकोड करने की कोशिश करता हूं अगर मैं कर पाया तो ये केस है मुंबई का। ठीक है, बॉम्बे का एक केस है। वहां पर एक सोसाइटी ने, ग्रुप ऑफ पीपल, उनकी एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी ने एक इंश्योरेंस कंपनी जो PSU सेक्टर के अंतर्गत आती है उससे एक बीमा पॉलिसी कराई, और उस बीमा पॉलिसी के लिए उन्होंने जो चेक दिया वो कंपनी ने पॉलिसी तो पास कर दी, लेकिन कंपनी ने बाद में जब क्लेम किया क्लाइंट ने, सोसाइटी ने, तो कंपनी ने ये बोलते हुए क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि आपका जो चेक है वो क्लियर नहीं हुआ, इसके लिए आपको क्लेम नहीं दिया जा सकता। महीनों वो केस चलता रहा और फाइट होती गई और जाकर के मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। अब सोसाइटी की दलील थी कि भाई हमारे पास कंपनी का डॉक्यूमेंट है, कंपनी हमारी पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है, हमारी पॉलिसी चल रही है, ये कह रहे जी आपका चेक क्लियर नहीं हुआ। अब चेक कंपनी ने अगर अपने पॉकेट में रख लिया या अपने ऑफिस में रख लिया, डिले कर दिया, उसमें उस सोसाइटी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कंपनी को सोसाइटी ने पूरा प्रीमियम का चेक दे दिया था, जिसके बेसिस पर कंपनी ने पॉलिसी भी जारी कर दी थी। अब वहां पर इंश्योरेंस कंपनी टाला मटोली कर रही थी काफी महीनों से इस बात को लेके कि जी आपका चेक क्लियर नहीं हुआ था, हम आपको क्लेम नहीं दे सकते। अब जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, सर्वेयर को भेजा गया, तो उसने पाया कि इंश्योरेंस कंपनी के टेबल में यानी कि रिकॉर्ड में वो चेक पड़ा हुआ था, वो क्लियरेंस के लिए जा ही नहीं पाया, और इस बीच में क्लेम आ गया।
अब इसमें गलती किसकी है? क्या यहाँ पर उस सोसाइटी की गलती है जिसने वो क्लेम फाइल किया? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी की गलती है। अगर आपके स्टाफ काम चोरी करते हैं, अगर आपके स्टाफ काम सही से नहीं कर रहे हैं, अगर आपका स्टाफ चेक को क्लियरेंस के लिए टाइम पे नहीं भेज पा रहा है और उस बीच में अगर क्लेम आ गया, तो ये गलती इंश्योरेंस के उस कस्टमर की नहीं है जो आप पे भरोसा करके महंगा प्रीमियम का चेक आपको दे रहा है। तो सीधा सीधा मामला जब हाई कोर्ट में गया तो वहां पर दो चीजें हाई कोर्ट ने बोली। पहली जो दलील हाई कोर्ट ने दी फ्रेंड्स, उसमें हाई कोर्ट ने बोला कि अगर यहां पर अगर कंपनी की तरफ से कोई भी मिस्टेक पाई जाती है या कंपनी की तरफ से कोई भी डिले पाया जाता है, चेक क्लियरेंस से रिलेटेड हो या किसी चीज को भी रिलेटेड हो, तो वहां पर इंश्योरेंस का जो कस्टमर है वो परेशान नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा इंश्योरेंस कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि 37 लाख रुपए का चेक जो है चुपचाप उस सोसाइटी को दे दीजिए, और वो क्लेम वहीं पर इंश्योरेंस कंपनी को पास करना पड़ा। और ये होती है कस्टमर की जीत। अब इस पूरे इंसिडेंट से आपको सीखने वाली बात क्या है? ये मैं इंसिडेंट आपको क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरा ये बताना आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि आप भी तो एक एडवाइजर हो ना। आप एज अ एडवाइजर फ्रेंड्स, आपको जरूरी है कि जब भी आप किसी कस्टमर से चेक लें तो उस चेक की एक सॉफ्ट कॉपी, उसकी रिसीविंग की डेट आपके पास होनी चाहिए, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि वो चेक आपने कस्टमर से कब लिया, कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस था या नहीं था, और आपने जिस दिन चेक लिया उस दिन की डेट क्या थी, आपने इंश्योरेंस कंपनी को वो चेक कौन सी डेट को दिया। इंश्योरेंस कंपनी से भी आप पॉसिबल हो तो इस बात का क्लियरेंस ले लें कि क्या उसने वो चेक क्लियरेंस के लिए डाल दिया है या नहीं डाला है, क्या इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉपरली टाइम पे प्रीमियम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें हम अपनी कोऑर्डिनेशन के माध्यम से कस्टमर को ये बता सकते हैं कि आपके बैलेंस थोड़ा कम है, इसलिए आप जो उसमें मेंटेन कर लीजिए, या फिर आपका चेक क्लियरेंस के लिए चले गया है, उसके बाद पॉलिसी लॉन्च होनी चाहिए। तो ये सावधानी आपको बरतनी है, नहीं तो आपका जो कस्टमर है वो सफर करेगा और आपको भी गालियां देगा, आपकी इंश्योरेंस कंपनी को भी गालियां देगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश करी एक ऐसे इंसिडेंट को बताने की जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको वेलकम किट के बारे में बताना चाहूंगा। इंश्योरेंस एडवाइजर अगर आप हैं, LIC एजेंट है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, कोल्ड कैनवसिंग करते हैं, नए लोगों से मिलने जाते हैं, वो बोलता है मेरा पहले से एजेंट है, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, मैं रिलीजन मैं इस पे मैं बिलीव नहीं करता, मेरे पास पहले से बीमा बहुत हो चुका है, मैं गरीब हूं, मुझे प्रीमियम नहीं पता है कितना, कैसे मैं नहीं भर पाऊंगा, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता है और वो आपको पहली ही मीटिंग में आपको इग्नोर कर देता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम से आप भी सामना कर रहे हैं तो मेरा ये वेलकम किट का आइडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन किट दे रहा हूं। ये डिजिटल किट है जो मैं आपको ईमेल पर प्रोवाइड कराऊंगा, आपको प्रिंट आउट निकाल के इसको फिजिकल करना होगा। जो दिखता है वो बिकता है। मेरा प्रोडक्ट एज ए इंश्योरेंस दिखता नहीं है, फील भी नहीं, उसको मैं स्मेल भी नहीं कर सकता, टेस्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन कैसा हो, मैं अगर आपको कुछ रेडीमेड आइटम कुछ बना करके दे दूं जिसमें कस्टमर आपको वेलकम करे। ये देखिए, ये इंग्लिश और हिंदी में आपको वेलकम किट में पहला प्रोडक्ट मिलता है, आपको 40+ सर्विसेज लिख करके आपकी ब्रांडिंग के साथ हम ऐसे सर्विस लिस्ट बना के देते हैं। जब आप जाते हैं तो मैं लाइव डेमो करके दिखा रहा हूं। देखिए, हाय सर, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कृष्णा लोधियाल है, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, पिछले 7 वर्षों से मैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में कार्यरत हूं और मैंने अभी तक 1000 से भी ज्यादा लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी है। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति आपके पास आया हूं सर जो आपको कोई चीज बेचने के लिए नहीं आया हूं, बकायदा मैं आपके पैसे बचाने और उन पैसों को ग्रो करने, मल्टीप्लाई करने के लिए आया हूं। मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति आपके पास आया हूं जो इस बात के लिए सर्वे कर रहा हूं कि क्या मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूं। मैं इस पूरी एरिया में 10 किलोमीटर के रेडियस में काम कर रहा हूं सर, और मेरी कंपनी पीछे सेक्टर 1 में ही है, LIC करके, आपने देखा होगा, आप गए भी होंगे। इस सारी बातें बताने से क्लाइंट के लिए आपने एक अथॉरिटी बिल्ड कर दी, अपना ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, अपना एक प्रोफेशनलिज्म आपने शो कर दिया, आपने क्रेडिबिलिटी उसको बता दी कि आप इतने सालों से काम कर, इतने लोगों को हेल्प कर चुके हो, इतने लोगों के बच्चों की आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुके हैं, इतने लोगों को आप रिटायरमेंट फंड प्लानिंग कर चुके हैं, इतने लोगों को आप पेंशन प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइफ टाइम गारंटीड टैक्स फ्री पेंशन आपकी प्लानिंग के बाद लोगों को आ पा रही है। इससे क्लाइंट को ट्रस्ट होता है। दूसरा सर, ये देखिए मेरा सर्विस लिस्ट, इसमें 40+ सर्विसेज मैंने आपको रेडी करके दिए हैं। आपका कोई तो ऐसा फाइनेंशियल गोल होगा सर जिसके लिए आज आप यहां पर काम कर रहे हैं। जब वो सर्विसेज देखेगा उसको याद आएगा, अरे हाँ यार, वो एक पॉलिसी थी यार, उसमें कुछ जानकारी, यही तो मुझे चाहिए। मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए पहली मीटिंग में, मेरे को चाहिए उसके साथ में बैठना, मेरे को चाहिए उसके नीड को समझना, मुझे चाहिए कि वो मेरे को एज ए एडवाइजर ट्रीट तो करे। पहले पॉलिसी तो मैं बाय डिफॉल्ट बेच ही लूंगा उसको,
अगर मैं एक अच्छा सेल्समैन हूं तो, ठीक है। तो यहां तक आपने उसको फील करा देना कि आप उसके शुभ चिंतक हो, आप लेने नहीं आए हो, बाकायदा आप देने के लिए आए हो। जैसी सर्विस लिस्ट में आप बोलेगा भैया बैठिए चाय पानी पीजिए, चाय लाऊं पानी लाऊं, पूछने लग जाएगा। उसके बाद जैसी सर्विस लिस्ट से उसका ध्यान हटने लगे, तुरंत आप यहां पर एक और प्रोडक्ट मेरा ले लीजिए, जहां पर मैं 25 LIC के रेडीमेड, रेडी टू यूज इंप्लीमेंटेबल आपको 25 कॉम्बिनेशन दे रहा हूं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इस तरीके से अलग अलग बढ़िया डिजाइन, हर पोस्टर पर आपका नाम, नंबर, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल, ब्रांच का कोड, आपका लाइसेंस नंबर, आपका एड्रेस, जो जो जानकारी लिखवाना चाहते हो लिखवा लीजिए। और एक सीक्रेट फाइल PDF के तौर पर, जिसमें हर कॉम्बो में कौन सा प्लान है, क्या सम एश्योर्ड है, क्या सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये सीक्रेट फाइल से देख करके जो उसको ठीक लगे आप बता सकते हो। पहली ही मीटिंग में फाइंड योर फ्रेंड्स आपकी पॉलिसी बिकने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और उसके बाद में मैं आपको पॉलिसी बेचने से पहले किस किस तरीके से आप उसके साथ में एंगेजमेंट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हो, उसको क्यूरियोसिटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के उससे उसके दुख दर्दों को आप निकलवा सकते हैं, उसके फाइनेंशियल गोल्स गैप जो है वो एनालिसिस कर सकते हो। ये सारे के सारे फॉर्म्स मैं आपको हिंदी इंग्लिश में दे दूंगा। इसके अलावा मान लो पॉलिसी हो गई, उसके बाद भी हमें उसको छोड़ना नहीं है, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर फॉर्म है, उसके साथ अलग अलग एक्टिविटी जो आपको पॉलिसी बेचने के विद इन 6 मंथ्स करनी है, वो सारे 6 फॉर्म मैं आपको बता दूंगा। इससे क्या होगा, आप एक मतलब एक अच्छे एडवाइजर बन जाओगे, उसके लिए आइडियल एडवाइजर। फिर उसको एंजल 1 में ले, उसको फिर ज़ेरोधा ग्रो बकवास वो आपसे नहीं करेगा, कभी भी पॉलिसी सरेंडर नहीं करेगा, लोन लेने नहीं आएगा, आपको कभी भला बुरा नहीं बोलेगा, बाकायदा अपने जानने पहचानने वालों को आपके पास भेजेगा कि भैया कृष्णा से इंश्योरेंस लो, ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये पूरा डिटेल में मेरे को बताया और इसने बढ़िया मेरा पोर्टफोलियो फाइल बना दिया। ये कब कर पाओगे, जब आपके पास में ये वेलकम किट होगी। इस वेलकम किट को लेने के लिए इस नंबर पर तुरंत अभी के अभी व्हाट्सएप में लिख दीजिए वेलकम किट, ठीक है। आपको कमेंट में नहीं लिखना है वीडियो पे, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ऑफिस के नंबर पे, हमारे वोडलाइन नंबर पे आपने व्हाट्सएप में आपने लिख देना है वेलकम किट, तो हमारी टीम से आपको कॉल आ जाएगा। और इसकी फीस 1500 रुपए की है, इसमें GST इन्वॉल्व है, अलग से GST आपको नहीं देना है, इसका GST रसीद भी आपको बकायदा मिलेगा। ये ऑर्डर करने के 1 हफ्ते के अंदर हम आपको पहुंचा देंगे ईमेल पर। और इसमें आपको इस तरीके की फाइल यूज करनी होगी, जहां पर ये फाइल बना करके आप क्लाइंट को दोगे। जिस भी क्लाइंट को मिल रहा है उसको सर्विस लिस्ट आपको जरूर देनी है। ये फाइल अगर ऑर्डर करनी तो भी कर सकते हो। सोशल मीडिया का पैकेज 31 को बंद हो रहा है, पर्सनल बिजनेस कोचिंग 31 को बंद हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज फॉलो कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक इस वीडियो को जरूर देके जाएं, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, ठीक लगा, नहीं लगा आपको नॉलेज। और ये गूगल का मेरा QR कोड है, इसको स्कैन करोगे तो कृष्णा लोधियाल एकेडमी के गूगल पेज पे चले जाओगे। ऐसा कुछ आपको लेआउट दिखेगा, मेरी वेबसाइट, मेरा ऐप, सब कुछ आपको दिख जाएगा। यहाँ पर रिव्यूज भी आप पढ़ सकते हैं कि एडवाइजरों को मैंने जो ट्रेनिंग दिया है वो क्या बोलते हैं। मेरा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, रोज आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव कंटेंट फ्री में मिलता है। और एक ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप का, जहां पर आपको लाइव क्लास का लिंक मिलेगा। सारी की सारी वीडियोज आपके लिए मैं फ्री में डेली अपलोड कर रहा हूं। और सुबह 5 बजे 365 दिन कोई छुट्टी नहीं, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर के डॉट 5 बजे सरस्वती वंदना शुरू हो जाती है अपन की। तो अगर आप अपना डेली रूटीन सेट करना चाहते हैं, मोटिवेशन के साथ काम करना चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में काम करना चाहते हो ना, तो ये सिस्टम अडॉप्ट कर लो, एक पैसा नहीं लगेगा आपका। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सीरियस हो तो वेलकम किट 110% मैं रेकमेंड करूंगा। साल में एक बार इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा मेरे पे भरोसा करके। बाकी बीमा कंपनियों के खिलाफ जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर आपकी गलती पाई गई है, आपने क्लियर नहीं किया चेक, इसमें इंश्योरेंस कस्टमर की कोई गलती नहीं है, चेक का उसका पूरा पेमेंट करिए। और 37 लाख रुपए का पेमेंट उस सोसाइटी के लोगों को खुशी खुशी जो है मिल गया और वो केस जीत गए। ऐसे ही जानकारी वाले अपडेट अगर रोज पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आपको दूसरे का भला करना होगा। अपने ब्रांच के हर एडवाइजर तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाने के लिए, 70,000 लोगों का प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।